नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही कथित तौर पर 20 से ज्यादा चीनी सैन्य विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में एंट्री की। साथ ही चीन ने मौजूद अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स को तलब भी कर दिया है और इस यात्रा को लेकर विरोध भी जताया। चीन न केवल अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है बल्कि ताइवान के खिलाफ व्यापार प्रतिबंध भी शुरू कर दिया है। चीन ने बड़ा फैसला लेते हुए आज चीन ताइवान को प्राकृतिक रेत के निर्यात रोक पर लगा रहा है। अमेरिका ने चीन की धमकियों का जवाब देते हुए कहा है कि वो डरेगा नहीं। अमेरिका ने यह भी कहा कि पेलोसी की ताइवान यात्रा 100% वन चाइना नीति के अनुरूप है। मेरे सहयोगी सृंजॉय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सृंजॉय, नैन्सी पेलोसी जिस तरीके से चाइना में पहुंची है, जिस हालात के दौरान पहुंची है, लगातार चाइना की तरफ से वार्निंग देने के बावजूद वे ताइवान में पहुंच गई हैं और इस दौरान वो ट्रेड की भी बात करती हैं और लगातार इकोनॉमी की भी बात करती हैं। तो कितना अहम है उनका इस दौरान यहाँ पर पहुंचना इन वार्निंग्स के बीच में? और नैन्सी पेलोसी जो कही है, एक तो ताइवान के बारे कहे हैं दिस इज वन ऑफ द फ्रीएस्ट सोसाइटीज। इसका माने आप और चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट चाइना है, वो फ्री नहीं है। ये पॉइंट रखी है। सेकेंड पॉइंट जो रखी है वो है तियाननमेन स्क्वायर के बारे बात की है। इसके एक क्लियर इंडिकेशन है तियाननमेन स्क्वायर के बारे बात करना, ये चाइना के खिलाफ बात करना। तो ये दो चीज कही है और ये भी कही है आपके साथ, ताइवान को कही है आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, आपके साथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलेगा, आपके साथ हमारा ट्रेड चलेगा, ऐसे ऐसे। तो ये वेरी क्लियर इंडिकेशन है अमेरिका का ताइवान को दे, हाँ ताइवान मैं आपके साथ हूँ, चाइना जो भी करे मैं आपके साथ हूं। ये ताइवान का अमेरिका का पोजीशन है। चाइना बहुत ही कुछ किए हैं, जो मैं कह रहा था कल से, कुछ डिप्लोमेटिक एक्शन लेंगे, लिए हैं। अब आपका इकोनॉमिक एक्शन लेंगे, लिए हैं। आप देखने पड़ेगा, थोड़ा बहुत मिलिट्री एक्शन भी लिए हैं। लेकिन चाइना का पता है अभी भी चाइना सुपर पावर नहीं बने हैं। सुपर पावर के पास आसपास आ गया है, सुपर पावर पोजीशन के पास, लेकिन अभी तक बने नहीं। अमेरिका मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बनने चल रहे, पहुंच गए हैं वर्चुअली, और मिलिट्री सुपर पावर बनने में अभी भी थोड़ा बाकी है। तो अब देखने पड़ेगा क्या कर सकता है, क्योंकि चाइना का पता भी है अमेरिका के साथ टक्कर लेने से दिक्कत आ सकता है। लेकिन चाइना बहुत भी कुछ कर सकता है इकोनॉमिकली, पर्टिकुलरली। अब देखने पड़ेगा क्या चाइना करे अभी, क्योंकि चाइना यदि कोई इकोनॉमिक एक्शन ले, उससे अमेरिका का भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सृंजॉय इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार चीन ने धमकी भी दी थी, वार्निंग भी दी थी कि किसी भी तरीके से यूएस हाउस के जो स्पीकर हैं वो ताइवान नहीं आने चाहिए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आपको सुनवाते हैं कि जॉन किर्बी क्या कुछ कह रहे हैं। This trip, I heard a Chinese spokesman earlier today was saying that it violates their sovereignty. There's no violation of sovereignty. Speaker going is perfectly consistent with other members of Congress going, as I said, including this year. So there's just no reason to amp this up. And we're not going to participate in that. As I said at the outset, we're not going to do saber rattling. We're simply going to do what we have to do to make sure that her trip is safe and secure. And that we can meet our security commitments in the region writ broadly, and also to make sure that we can keep those lines of communication open, because it's important, again, particularly when things are tense. तो सीधी तस्वीरें आप ताइवान से देख रहे हैं। अमेरिका की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, यूएस हाउस की, वे पहुंची हुई है ताइवान में। तो सीधी तस्वीरें आप ताइवान से ही देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि कल रात ही पहुंच गई थी नैन्सी पेलोसी वहां पर।
लेकिन इस बीच चीन लगातार इसका विरोध कर रहा है। नैन्सी पेलोसी जो कुछ देर पहले लाइव ब्रीफिंग भी दी थी, उन्होंने कहा कि ताइवान की सुरक्षा और शासन के बारे में हम काफ़ी सचेत हैं। इसके बारे में उन्होंने बात की, कहा कि अमेरिका जलवायु संकट, व्यापार, सुरक्षा पर सहयोग जारी रखना चाहता है। तो ये कुछ मुद्दे थे जिन पर नैन्सी पेलोसी ने बात की है। और अब सीधी तस्वीरें आपके सामने ताइवान से। आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी ताइवान के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रही हैं। हालांकि चीन को ये इस पर नाराजगी जता रहा है। लगातार चीन ने इसका विरोध भी किया है। बावजूद इसके नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची हैं और अमेरिका ने कहा है कि सुरक्षा को यकीनी करना उनका मकसद है। तो आपको बता दें कि चीन से मिल रही धमकियों के बीच में अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी हैं, वो ताइवान में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जलवायु संकट, व्यापार, सुरक्षा पर सहयोग जारी रखेगा। पेलोसी ने तियानमेन चौक नरसंहार का भी इस दौरान जिक्र किया है, जहां चीन ने 33 साल पहले लोकतंत्र समर्थक सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की थी। मेरे सहयोगी सृंजॉय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। तो सृंजॉय, अभी हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। चीन के विरोध के बावजूद नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची हैं और अमेरिका लगातार कह रहा है कि सुरक्षा को यकीनी करना हमारा मकसद है। और अभी भी वन चाइना पॉलिसी जो है, जो उनकी रही है हमेशा से, उस पर वो सुदृढ़ हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान पहुंची हैं तो उससे इनकी चाइना को लेकर जो पॉलिसी रही है उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये अमेरिका ये कह रहा है, देखिए एक ही तो वन चाइना पॉलिसी है, अभी वन चाइना पॉलिसी रहेगा। लेकिन चीन बोल रहा है, देखिए वन चाइना पॉलिसी आपके बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप ताइवान चीन का है और ताइवान में आप पहुंचे हैं तो वन चाइना पॉलिसी का वायलेशन हो रहा है। तो ये बात तो है, लेकिन अब देखने पड़ेगा चीन क्या करेगा, क्योंकि चीन कई डिप्लोमेटिक एक्शन लिए हैं, कई इकोनॉमिक एक्शन लिए हैं, थोड़ा बहुत मिलिट्री एक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं हम ऑपरेशन करेंगे, ये वो। चीन क्या करेगा मिलिटरीली ये देखने पड़ेगा। एक चीज है, ये क्रिटिकल पोजीशन है। 1962 पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, शायद वहां तक नहीं पहुंचे ये विजिट के लिए, विजिट के बिकॉज ऑफ दिस विजिट। लेकिन ये क्रिटिकल पोजीशन में आया है चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप। कई दिन पहले बातचीत हुआ था बाइडेन और शी जिनपिंग से, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। तो अब देखने पड़ेगा चीन क्या करेगा इसके बारे में। जी बिल्कुल सृंजॉय, इस पर तो नज़र बनी रहेगी। लेकिन चीन भी लगातार ये बयान दे रहा है, वहाँ के मीडिया के हवाले से भी ये जानकारी सामने आ रही है कि इसके परिणाम जो हैं वो काफ़ी सख्त हो सकते हैं। ये चीन लगातार कह रहा है, तो किस तरीके के परिणाम की संभावना की जा सकती है? देखिए 2-3 चीज हो सकता है। एक तो है डिप्लोमेटिक एक्शन। ये डिप्लोमेटिक एक्शन माने एम्बेसडर को बुलाएंगे, चाइनीज एम्बेसडर जो वॉशिंगटन में है उसको वापस लाएंगे, अमेरिकन एम्बेसडर जो है बीजिंग में उसको निकाल देंगे, ये सब हो सकता है। सेकेंड बात है इकोनॉमिक एक्शन हो सकता है। इकोनॉमिक एक्शन से अमेरिका का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कई बिलियन डॉलर चीन खरीद रखे हैं, तो वो डॉलर आप मार्केट सृंजॉय, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त ताइवान की प्रेसिडेंट संबोधन कर रही हैं, सीधी तस्वीरें वहीं से। I am delighted to meet face to face with the speaker in Taiwan this time. 佩洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。Speaker Pelosi is truly one of Taiwan's most devoted friends. The representatives here today are all important leaders in the House and have long made proactive efforts to promote progress in Taiwan-U.S. relations in all areas.
we are truly grateful to you for making this visit to Taiwan to showcase the U.S. Congress's staunch support for Taiwan. 佩洛西议长和台湾有很深的渊源。在1999年10月，佩洛西议长曾经访问台湾，当时特别关心921震灾的后续情况。在此后的20年，台湾不但走出了921震灾的阴影，而且更陆续克服了各项的挑战。Speaker Pelosi has deep and long-standing ties with Taiwan. In October 1999, the Speaker visited Taiwan and was particularly concerned with the 9/21 earthquake and its aftermath. In the 2 decades following the earthquake, Taiwan not only made successful post-disaster reconstruction, but also weathered multiple challenges, one after another. 而这20多年来，佩洛西议长也一直持续关注台湾的民主发展，并且长期支持台湾的国际参与。我要对此表达最诚挚的感谢。In the past 2 decades, Speaker Pelosi continued to pay close attention to democratic developments in Taiwan and demonstrated unwavering support for Taiwan's international participation. Madam Speaker, I must extend my most heartfelt gratitude to you. 我也十分敬佩佩洛西议长长期以来坚定捍卫民主自由，努力守护人权价值，对于违反民主价值的言行，更是勇于挺身对抗，令人印象非常深刻，也很感动。I have great admiration for Speaker Pelosi, who has long stood firm in safeguarding freedom, democracy, and human rights, who never hesitates to confront head-on rhetoric and activities set to undermine democratic values. The Speaker's courage and actions are deeply inspiring and touching. 今年俄罗斯入侵乌克兰，使台海安全成为全世界关注的另外一个焦点。民主台湾一旦受到侵略，整个印太地区的安全都会受到巨大的冲击。Russia's invasion of Ukraine earlier this year has made security over the Taiwan Strait another focus of worldwide attention. Aggressions against democratic Taiwan would have a tremendous impact on the security of the entire Indo-Pacific. 在这里，我要特别向各位传达台湾应对变局的几个基本态度。I would like to take this opportunity to explicitly express to you Taiwan's key principles in facing uncertainties. 第一，面对持续且刻意升高的军事威胁，台湾不会退缩，会坚定维护国家主权，坚守民主的防线。同时，也希望和全世界民主国家团结合作，共同维护民主的价值。First, facing deliberately heightened military threats, Taiwan will not back down. We will firmly uphold our nation's sovereignty and continue to hold the line of defense for democracy. At the same time, we wish to cooperate and work in unity with all democracies around the world to jointly safeguard democratic values. 第二，台湾会尽最大努力来强化本身自我防卫的力量，并致力维护台海的和平稳定，让台湾可以成为区域安全的一个关键稳定的力量，确保自由开放的印太地区以及全球贸易及供应链的稳定发展。Second, we will do whatever it takes to strengthen Taiwan's self-defense capability. Taiwan is committed to maintaining peace and stability in the Taiwan Strait, and we will make Taiwan a key stabilizing force for regional security, ensuring a free and open Indo-Pacific, as well as the stable development of global trade and supply chains. 第三，台湾是美国可靠而且可信赖的合作伙伴。我们会持续和美国国会及行政部门在印太区域安全、经济发展、人才培育以及供应链合作等各层面强化合作，让台美关系可以进一步的提升。Third, Taiwan is a reliable and trustworthy cooperative partner of the United States. We will continue to work with the U.S. Congress as well as the administration to strengthen cooperation in areas such as Indo-Pacific security, economic development, talent cultivation, and supply chains, so as to further elevate Taiwan-U.S. relations. 我要再次感谢佩洛西议长和各位在这个关键的时刻以行动表达对台湾坚定的支持，
以及表达美国支持台湾自我防御的一贯政策。Once again, I welcome Speaker Pelosi and the delegation to Taiwan. Thank you for taking concrete actions to show your staunch support for Taiwan at this critical moment, and for expressing the U.S.'s consistent policy supporting Taiwan's self-defense. 特种大绶青云勋章的颁证，代表了我们对佩洛西议长的感谢，也期待透过更多的相互合作，持续的提升台美关系。The Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon represents our gratitude to Speaker Pelosi, and it also expresses our wish to continue progressing Taiwan-U.S. relations through more cooperation. 最后，再次感谢各位的来访，希望台湾和美国继续相互扶持，做彼此坚持的伙伴，一起让民主的光芒更加的闪耀。我们一起努力，谢谢大家。To close, thank you all again for coming. Taiwan and the United States shall continue with our mutual support and be steadfast partners to one another in our efforts to make democracy shine again. Thank you. 请总统回座。Madam President, please be seated. 请裴洛西议长致辞。Speaker Pelosi will now deliver her remarks. Thank you, Madam President. It is such a high honor to receive the Order of the Propitious Clouds with Special Grand Cordon from you. We are so proud of your leadership, a woman president in one of the freest societies in the world. It's great immense admiration for your leadership and great personal humility that I accept this award. Humility because I accept it not for me only, but for our members of Congress who are so instrumental in all that you said about our accomplishments together. Democrats and Republicans, House and Senate, both sides of the aisle, united in our support for Taiwan. This time I am so excited to receive this award on behalf of the United States Congress, as I said, is just unwavering. The response that we had to our visit was so positive from our colleagues. I look forward to displaying this award in the Speaker's office, or wearing it there, right? in the Capitol as a symbol of our treasured friendship. 谢谢总统阁下，非常荣幸能够接受特种青云大绶勋章的颁证，也非常的荣幸，我也为总统的女性的领导的力量，以及我自己身为女性的领导人为荣。那当然，我这一次能够获颁这个勋章，我是非常虚心接受的。会说虚心，是因为我不只是代表我自己，也代表整个美国的，我们这次来访的所有的美国的议员们一起来接受这份勋章。而且这些一同行的议员们呢，其实对于刚刚讲到的所有的对台美关系的贡献呢，其实他们都有尽一份力。而且我们这样子的贡献，无论是民主党、共和党，无论在众议院、参议院，大家都是团结一致，有了高度的共识的。那我也非常的兴奋，能够代表整个众议院呢，代表整个美国政府，能够接受这样子的一个勋章。我也很期待能够把大绶青云勋章带回去，展示在我的办公室当中。毕竟我在办公室并不会穿戴整个大绶。Madam President, I think it's important to remind some and inform others of how we are here. 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world, committed to the economic ties that power prosperity for all of our people. 我们这一次的来访呢，其中一项重点就是要提醒大家并告知大家，43年前我们通过了《台湾关系法》，当时就许下了对台湾非常坚定的承诺，要与台湾站在一起。在这个基础之上，我们行出了非常繁荣的合作关系跟伙伴关系。我们
的焦点不但是有包括我们的共同命运的自觉，还有许多我们共同安全的议题，无论是在这个地区还是世界的共同安全，以及我们必须要保障我们，并且深化我们的经济关系，使得我们的两国的人民能够有更好的生活。Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. And may I mention, they are all co-chairs of this delegation. The chair of the Foreign Affairs Committee, Mr. Gillian Meeks of New York, the chair of the Foreign Affairs Committee, Mr. Takano of California, the vice chair of the Ways and Means Committee, Congresswoman Del Bene of Washington State, the member of the Intelligence Committee and a leader in COVID fight and so many things in the Congress, Congressman Raja Krishnamurti from, I say Illinois, he says Chicago. And again, one of our newest members of Congress, serving the diplomat as a diplomat in the State Department before coming, Congressman Andy Kim of not only the Armed Services Committee but also the Foreign Affairs Committee and others. तो आपको बता दें कि यूएस हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी इस वक्त ताइवान में हैं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम ताइवान में पहुंचे हैं और ये बहुत ही गौरव की बात है। और ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार वो काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि ताइवान को सपोर्ट जारी रहेगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है अपने बयान में। और साथ ही साथ ताइवान की प्रेसिडेंट ने भी इससे पहले संबोधन किया और उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी मिलिट्री थ्रेट हो, वो पीछे नहीं हटने वाले हैं और ये शांति के लिए उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी।